हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी के ऊपर एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं वो अभी कभी ना कभी जो है ये नीट के अंदर पूछे गए हैं ये प्रश्न, उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है एक आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप समझते हैं ना आप, एंजियोस्पर्म में। उस आवृत बीजी पादप की भ्रूणपोष कोशिका में, भ्रूणपोष कोशिका, तो यहाँ पर देखिए भ्रूणपोष कोशिका की बात हो रही है। तो आवृत बीजी पादप की भ्रूणपोष कोशिका हमेशा मान के चलिए कि कैसी होती है, त्रिगुणित होती है, यानी कि कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। और उसके अंदर भ्रूणपोष कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, दैट इज नॉन एज द 24। ओके, तो मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? देखिए भ्रूणपोष जो होता है वो कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। उसके अंदर आपको कोशिका के अंदर, भ्रूणपोष कोशिका के अंदर दे रखा है 24 गुणसूत्र की संख्या दे रखी है। इसका मतलब n संख्या कितनी हो गई, 8, राइट। तभी तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे 3n के अंदर, तो 8 × 3, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर भ्रूणपोष कोशिका के अंदर गुणसूत्र संख्या दे रखी है 24। और भ्रूणपोष हम जानते हैं आवृत बीजी पादपों में कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, राइट। तो n कितना हो जाएगा, 8, तभी तो 8 3 जा कितना होगा, 24। अब ये कह रखा है कि मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मूल जो है, आवृत बीजी पादप जो होते हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। कुछ भी आपको दे नहीं रखा है तो आप ये मान के चलें कि हम उस मूल की प्रत्येक कोशिका को क्या मानेंगे, द्विगुणित मान लेंगे। तो मूल की प्रत्येक कोशिका कैसी है, द्विगुणित है। ओके, तो मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, तो गुणसूत्र की संख्या आपसे पूछ रखा है। तो मूल जो है वो 2n होती है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर n कितना था, n इजिकल टू कितना था, 8 था। तो 2 और n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 8 है, यहाँ पर रख दीजिए। तो 8 2 जा 16। ओके, तो अपना जो आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 16। मतलब एक आवृत बीजी पादप की भ्रूणपोष कोशिका में यदि गुणसूत्र की संख्या 24 है तो मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, तो कितनी होगी, 16 होगी। बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। ये तो था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है एक पादप जाति की मूल शेष कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी यदि उसकी बीजांडकाई उत्तक की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 6 है। देखिए यहां पर आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर बीजांडकाई उत्तक, बीजांडकाई उत्तक की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आपको दे रखी है कितनी, दैट इज नॉन एज 6 दे रखी है। यदि उसकी बीजांडकाई उत्तक की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या है, 6 है। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि बीजांडकाई उत्तक जो होता है वो कैसा होता है। तो आपको ये बता दूं कि बीजांडकाई उत्तक हमेशा कैसा होता है, 2n होता है। आप सभी जानते होंगे कि आपने अंडक की संरचना पढ़ी होगी। अंडक के अंदर कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या स्थित होता है, बीजांड। और बीजांड का जो मुख्य उत्तक होता है, सबसे मुख्य उत्तक होता है वो कौन होता है, बीजांडकाई उत्तक होता है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि बीजांडकाई उत्तक क्या होता है, 2n होता है। अब देखिए आपको दे रखा है बीजांडकाई उत्तक, यदि हम मान के चलते हैं कि 2n है तो बीजांडकाई उत्तक में गुणसूत्र की संख्या कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो अब आपको ये बताना है कि एक पादप जाति की मूल शीर्ष कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। तो यदि बीजांडकाई उत्तक 2n है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि मूल शीर्ष की जो कोशिका होती है, मूल शीर्ष कोशिका, हमेशा याद रखें मूल शीर्ष कोशिका को भी हम क्या मानते हैं, द्विगुणित मानते हैं, द्विगुणित मानते हैं। तो यदि बीजांडकाई उत्तक द्विगुणित है और उसकी गुणसूत्र संख्या 6 है और मूल शीर्ष कोशिका भी यदि द्विगुणित है तो नेचुरल है कि उसके अंदर भी गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो बीजांडकाई उत्तक 2n होता है और मूल शेष कोशिका भी कैसी है, 2n है। यदि यहाँ पर गुणसूत्र संख्या 6 दे रखी है तो मूल शेष कोशिका में भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, राइट, उसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, की क्या होगी, बी, यानी कि आंसर क्या होगा, 6 होगा। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 के ऊपर आते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, 256 कोशिकाओं को बनाने के लिए मूल शीर्ष की कोशिका में कितनी बार समसूत्री विभाजन होने चाहिए। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, 256 कोशिकाओं को बनाने के लिए मूल शीर्ष की कोशिका में कुल कितनी बार समसूत्री विभाजन होने चाहिए। तो आपको पहले बता दूं कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए कि समसूत्री विभाजन जब भी होगा तो समसूत्री विभाजन के अंदर
क्या होता है, ट्रेंड क्या रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सोन कोशिकाएं बनती रहती है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे चलते हैं। अब आपको ये दे रखा है 256 कोशिकाओं को बनाने के लिए मूल शीर्ष की कोशिका में कितनी बार समसूत्री विभाजन होंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखिए 1 से 2 कोशिका बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी, 16 से कितनी बनी, 32 बनी, 32 से कितनी बनी, 64, 64 से 128 और 128 से कितनी बनी, 256 बन गई। ओके, तो कितनी बार विभाजन हुए देखिएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। ओके, तो 256 कोशिकाओं को बनाने के लिए कितनी बार विभाजन हुए, 8 बार। देखिएगा कैसे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 से 256। तो कितनी बार विभाजन हुआ है गिनिएगा यहाँ पर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। तो 256 कोशिकाओं को बनाने के लिए, 256 कोशिकाओं को बनाने के लिए मूल शीर्ष की कोशिका में कितनी बार विभाजन होने चाहिए, तो याद रखिएगा 8 बार। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जो ऑप्शन मेरा डी है राइट, उसके अंदर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो आंसर क्या होगा, 8 बार क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। ओके, तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कौन सा है, डी है। अब आ जाते हैं, दैट इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, यदि एक द्विबीजपत्री पादप की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, देखिए यहां पर लिख लेते हैं अपने कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका दे रखा है, एक आवृत बीजी पादप की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। हम सभी को यह मालूम होना चाहिए कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। तो यदि एक द्विबीजपत्री पादप की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्र संख्या 12 है, हम जानते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है और उसका प्रश्न में गुणसूत्र संख्या कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो इसके भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, तो इसके भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि द्विबीजपत्री पादप किससे संबंधित है, आवृत बीजी पादपों से संबंधित है। और आवृत बीजी पादपों में भ्रूण पोष जो होता है वो कैसा होता है, भ्रूण पोष कैसा होता है, तो त्रिगुणित होता है, 3n होता है। ओके, अब यहां पर यदि मान लीजिए कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है 2n = 12, ओके, तो n = कितना हो गया, 6, n = कितना हो गया, 6। अब हम जानते हैं कि भ्रूण पोष जो है वो कैसा है, त्रिगुणित होता है, तो 3n होता है। तो यहाँ पर n हमारे पास में उपलब्ध है, क्योंकि हम जानते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की कितना था, 2n था, तो 2n = कितना दे रखा है, 12। तो n कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, 6 यहाँ पर रख दीजिए, n की जगह पे 6 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18। तो आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज नॉन एज 18। तो एक द्विबीजपत्री पादप की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में यदि गुणसूत्र संख्या 12 है तो इसके भ्रूण पोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। तो आंसर हमने निकाल लिया, चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 18। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना करेक्ट है, जिसमें कि उत्तर क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। ओके, तो ये प्रश्न नंबर 4 था। अब आइए प्रश्न नंबर 5। यहां पर प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है जीन किसकी बनी होती है, जीन किसकी बनी होती है। तो आपको एक बता दूं, कभी भी आपसे कोई परिभाषा पूछे कि जीन क्या है और किसकी बनी होती है, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। हमेशा एक बात याद रखिए कि जीन जो होता है वो क्या है, डीएनए का टुकड़ा है। जीन क्या है, डीएनए का टुकड़ा। जीन क्या होता है, डीएनए का टुकड़ा होता है। और डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए जो है वो किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए को हम क्या कह देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। क्यों, क्योंकि अनेक न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं और क्या बना देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, डीएनए को। और जीन क्या है, डीएनए का टुकड़ा है। तो आप ऑप्शन में पढ़ो, जीन किसकी बनी होती है, हिस्टोन की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, हाइड्रोकार्बन की या लिपोप्रोटीन की। तो स्पष्ट रूप से यहां पर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्यों, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, डीएनए को कह देते हैं। जीन क्या है, डीएनए का टुकड़ा है। तो ये पूछा गया जीन किसकी बनी होती है, तो जीन किसकी बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। तो ये जो प्रश्न थे ये सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको जरूर आप कीजिएगा। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक्स अ लॉट।